नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है ज़मीन सर्वे के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। और ये जो है दूसरी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर जो अपलोड की जा रही है, जो कि लास्ट वीडियो बनाई गई थी। उस वीडियो में कुछ कमेंट आने के बाद जो इस दूसरे वीडियो को जो है बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से आगे आने वाले टाइम में और भी जो है वीडियोज़ आपको जो है बना करके बताए जाएंगे। देखिए, कल के वीडियो में हमने जो एंड कर दिया था इस मुद्दे के ऊपर कि ज़मीन सर्वे से जो है तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा। और जो भी आपका पारिवारिक बंटवारा है वो आपका निजी मामला है, इससे जो है सर्वे की टीम को कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आपके आपसी जो भी मसले हैं, यानी कि आपसे आपके जो आपसी जो भी विवाद है या फिर जो भी परेशानियां हैं, वो इसमें नहीं सॉल्व किए जाएंगे। इसको आपको खुद ही जो है सॉल्व करना पड़ेगा। इसको देखते हुए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो है कई तकनीकी पक्षों को जो है स्पष्ट किया है, जिसमें कि बताया है सबसे पहले कि आपका अगर आपसी कोई बंटवारा अगर हो रखा है पहले से, तो उसका जो है बंटवारा नामा होना ज़रूरी है, जिससे कि सर्वे टीम जब जाए तो उनको ये पता चल पाए कि हाँ, इस भाई के हिस्से में इतनी ज़मीन दी गई थी और उन्होंने इतना ज़मीन अपना बेच लिया है। देखिए, इस सर्वे में क्या हो रहा है पहले हम आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया है कि वंशावली बनवाना ज़रूरी है। अगर आपके रैयत जीवित है तो वंशावली की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको प्रपत्र 2 जो है भर करके दे देना है, जिसमें कि आपका पूरा ज़मीनी जो ब्यौरा होगा, उसमें सब खाता खेसरा कितना है, आपके पास ज़मीन कितना है, वारिस कितना है, ये सब जो है बता दिया जाएगा। और उसके बाद जो है प्रोसेस किया जाएगा। अगर रैयत जीवित है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो उस केस में वंशावली बनवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी ज़मीन आपके दादाजी के नाम पे थी या आपके पिताजी के नाम पे थी। आपके पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन पिताजी से जो है अभी 2 या 3 लड़के हैं, तो इन तीनों के नाम पर जो है ज़मीन बांटा जाएगा। इसीलिए जो है वंशावली बनवाना ज़रूरी है कि आपके दादाजी के पास जो ज़मीन है वो कैसे आया, पूर्व में वो ज़मीन किसके पास है, तो पूरा जो है ब्यौरा वंशावली के तहत ही जो है पता चल पाएगा। आप कितने भाई बहन हैं, ये सब कुछ वंशावली के अंदर जो है मेंशन होगा। और वंशावली में आप किसी भाई या बहन का नाम जो है छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ेंगे, ऑब्जेक्शन होगा, तो फिर आप जो है दंड के अधिकारी होंगे। इसलिए वंशावली में स्पष्ट रूप से आप कितने भाई बहन हैं, बहन है या नहीं है, जीवित है या नहीं है, बहन की अगर शादी हुई थी उसका कोई बच्चा है या नहीं है, तो वो सब आपको पता होगा ये सब बात। तो ये सब जो है आपको प्रोसेस तो करना पड़ेगा। एनओसी अपने बहन से लेना पड़ेगा। आपने सुना होगा अभी जो है घर घर में जो है ये ज़मीनी सर्वे जो है कहीं ना कहीं विवाद को उखाड़ दिया है। जो विवाद सालों पहले समाप्त हो चुका था, वो विवाद दोबारा से जो उखड़ चुका है। क्यों? तो जो भाई पहले आपस में बात नहीं किया करते थे, अब उनको दोबारा बैठना पड़ रहा है और उसमें जो है दिक्कतें आ रही है। तो वंशावली में तो आपको मैं पहले बता ही दिया हूँ कि सारे जो भी लोग हैं, आपके पारिवारिक जो भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, उनका जो है ब्यौरा इस वंशावली में शामिल होगा। ठीक है? तो आपके हिस्से बराबर बराबर ज़मीन जो है बांटी जाएगी। अगर आप 3 भाई 1 बहन है तो हिस्सा जो है 4 लगेगा, सबको बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन इसमें अगर कोई भाई या इसमें कोई बहन जो है अपना पूर्व में हिस्सा बेच रखे होंगे, तो इसका तो ब्यौरा नहीं है सर्वे टीम के पास। इस केस में फिर जो है दिक्कत उन लोगों को होगा जिन लोगों ने नहीं बेचा है, क्योंकि फिर बराबर बराबर बंटवारा होगा तो बचे हुए ज़मीन में से बराबर बराबर जो है बंटवारा किया जाएगा, बांट करके दिया जाएगा। इसीलिए आपको जो है यहाँ पे जो अपने बंटवारा नामा जो भी बनवा रखा होगा, तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बंटवारा नामा नहीं बना रखा है तो आपको दिक्कत होगा। बंटवारा नामा नहीं बनने के केस में क्या होगा कि कोई भाई अगर ज़मीन अपना ज़्यादा बेच चुका है, अपने हिस्से की ज़मीन बेच चुका, आपने मौखिक जो बंटवारा किया था कि ये वाला प्लॉट संख्या आप रख लीजिए, ये वाला प्लॉट आप जोतिएगा, ये वाला प्लॉट जो है हम अपने नाम पे रखेंगे। तो अगर ऐसे मौखिक आपने किया है, सरपंच के साथ बैठ करके मौखिक ही आपने जो कर लिया है, अब बंटवारा नामा अगर नहीं दायर किया था, नहीं बनवाया था, तो इस केस में बाकी जो बचे हुए भाई हैं उनको दिक्कत होगी, जिन्होंने खेत अपना नहीं बेचा है। ठीक है? इसीलिए बंटवारा नामा बनवाना ज़रूरी है। ये आपको एक स्टैम्प पेपर लेना होगा जिसके ऊपर सभी का हस्ताक्षर होगा, किसने कितनी ज़मीन बेची है ये सब जो है उसके अंदर जो मेंशन होगा। ये आप जो है अपने अमीन से बात कर लीजिए, वो आपको जो है ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, आपके लोकल जो अमीन होंगे, या फिर आपके जो सरपंच वगैरह होंगे उनसे डिस्कस कर लीजिए, ये जो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा।
तो बंटवारानामा जो इसीलिए बनवाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपके पास बंटवारानामा रहेगा तो उसके माध्यम से ही जो है आपका जो है अब ये पता चलेगा कि कितना कितना हिस्सा ज़मीन किसको मिल रखा है और किसको नहीं मिल रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है पता चलेगा। और यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि ये जो बंटवारानामा है वो कभी भी बनवाया जा सकता है, ठीक है। और ये बंटवारानामा परिवार द्वारा कभी भी बनवाया जा सकता है। और इस सर्वे के बाद जो है रैयतों को जो है राशन कार्ड की तरह ही एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर जो है रैयत की ज़मीन का जो है जिक्र दर्ज रहेगा और इसके आधार पर ही जो है रैयत को सरकारी सहित अन्य लाभ जो है दिए जाएंगे। जैसे कि जो अभी कृषि योजना वगैरह जो चलती है उसी के तहत जो है आप लोगों के एक बैंक खाते में जो है पैसे क्रेडिट होते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्पष्ट रूप से जो है सब कुछ बता दिया गया है कि आपको जो है इसके आधार पर ही जो है रैयतों को जो है सरकारी सहित अन्य लाभ जो है दिए जाएंगे। और परेशानी दूर करने के लिए जो है वसुधा केंद्र से जो है करें संपर्क। आपको जो वसुधा केंद्र से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप जो है वहाँ पे जा कर के डिस्कस कर सकते हैं। फिर आपको जो 3 मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए, जो मिलेगा 3 अवसर। मान लीजिए यहाँ पे जो क्लियर बात बताई गई है कि ज़मीन सर्वे के दौरान लोगों को जो है पक्ष रखने की जो 3 अवसर मिलेंगे। पहले अवसर में जो है आवेदक के पास पूरे कागजात नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास पूरे कागजात नहीं है तो भी जो है वे ज़मीन की जो है स्वघोषणा कर सकते हैं। दूसरे अवसर के तौर पर जो है आपको आपके पास जो है ज़मीन का कागजात पूरा होने पर आप जो है क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है बताया गया है कि शिविरों में या फिर संबंधित अमीन को जो है आने वाले समय में जो है उन कागजात को दे सकते हैं। जो भी अगर आपके पास कागजात उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। तीसरा अवसर के तौर पर जो है दोनों अवसरों में मौका चूक जाना और सर्वे के लिए जो है जारी ड्राफ्ट प्रकाशन में जो है नाम नहीं होने पर जो है यह लगता है कि आपका पक्ष नहीं सुना जा रहा है तो फिर जो है आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 3 मौका दिया जाएगा। पहले में मान लीजिए कि आपके पास कागजात नहीं है तो आपको कागजात जुटाने का टाइम दिया जा रहा है। कागजात जुटा लीजिए, सर्वे टीम को सौंप दीजिए, आपका सर्वे हो जाएगा। अगर ये दोनों मौका चूक गए तो फिर लास्ट में आपको जो है आपका पक्ष मान लीजिए अगर नहीं सुना जा रहा है सब कुछ होने के बावजूद तो फिर भी लास्ट में आप क्लेम कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा लगता है कि सर्वे जो सही नहीं है तो फिर उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जानकारी मैंने आपको दे दिया है कि ये जो बंटवारा जो है ये आपका आपसी मामला है। इससे जो है सरकार को, भूमि सुधार विभाग को कोई लेना देना नहीं है। आपसी बंटवारा अगर आपका हो गया है तो बंटवारानामा जो है बनवा लीजिए, जिसके द्वारा जो ये स्पष्ट हो पाए कि किसके हिस्से कितनी ज़मीन गई और सर्वे टीम को इससे जो है काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे को लेकर के जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो कई तकनीकी पक्षों को जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और इसमें एक तथ्य जो है यह भी है कि ज़मीन सर्वे के माध्यम से जो दर्ज पारिवारिक सदस्यों के नाम के आधार पर उन सभी के जो है बीच बंटवारा भी जो है मान लेना उचित नहीं है। यानी कि सर्वे के ऊपर जो आप लोग बंटवारा को डायरेक्ट मान नहीं सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक बंटवारा जो है हमेशा पारिवारिक सदस्यों की आम सहमति से ही जो है हो सकता है। और बंटवारे में प्रत्येक सदस्य के लिए जो है ज़मीन के रकबा के साथ ही जो है ज़मीन की चौहद्दी तय की जाती है। यह चौहद्दी सभी सदस्यों की जो है आपसी सहमति से ही जो है तय हो सकती है कि किसको कितना ज़मीन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये तो आपसी सहमति ही आपका होगा, उसमें जो है सर्वे टीम कुछ नहीं करेगी। ऐसे में यदि परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से जो है पारिवारिक बंटवारनामा जो है बनाकर यदि ज़मीन सर्वे के आवेदन के साथ ही अगर देते हैं, यानी कि ज़मीन सर्वे का जो फॉर्म अगर भर रहे हैं उसके साथ ही अगर आप लगा देते हैं तो यह सर्वे में जो है दर्ज किया जा सकता है। यानी कि उस सर्वे में जो है दर्ज कर लिया जाएगा कि हाँ ये भाई वाला जो ज़मीन है ये था, तो उनका सर्वे एक अलग हो जाएगा, और दूसरे भाई का ज़मीन वो है तो उनका सर्वे एक अलग तरीके से हो जाएगा। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ज़मीन सर्वे के माध्यम से जो है खतियान बनाया जाएगा, ठीक है। जो सर्वे होगा उसी के हिसाब से जो खतियान फिर बनाया जाएगा। इसलिए आप लोग बंटवारनामा अगर नहीं बनवाएं तो बंटवारनामा बनवा करके दायर कर सकते हैं। बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अभी ही करें। अभी सर्वे हो जाने दीजिए, बाद में जो आप बंटवारा कर लीजिएगा कि भाई ज़्यादा बेच लिया था तो इसको कम मिलेगा, है ना।
तो वो आपको देखना है, ठीक है। और अभी अगर ये सोच रहे हैं कि इससे जो है सबके नाम पे ज़मीन चला जाएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस सर्वे में अभी किसको कितना ज़मीन जाना है ये तय नहीं होगा। सर्वे में पेपर पहले सुधार होगा, उसके बाद बाकी आपका आपसी ये मामला रहेगा कि आपको कितना बंटवारा करके किसको ज़मीन कितना देना है। तो हमेशा याद रखिए, इससे जो है ये तय नहीं हो पा रहा है कि आपको कितना ज़मीन मिल रहा है और उनको कितना ज़मीन मिला है। लेकिन अब वंशावली के अकॉर्डिंग यही है कि सबको बराबर बराबर का हक मिलेगा। और कोई भाई अगर बेच लिया है ज़्यादा तो फिर वही है कि सरपंच लोग को बुलाइए, नहीं हो रहा है तो फिर सिविल कोर्ट जाइए, वहाँ पर फिर जो है केस फौजदारी में जाइए, जो कि प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। इससे बेटर है कि आपसी सहमति से ही बंटवारा कर लीजिए। और अभी पूरे बिहार में यही झगड़ा लड़ाई जो है चल रहा है कि किसको कितना ज़मीन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और ये सर्वे जो है भूचाल ला दिया है पूरे बिहार राज्य में। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे और भी वीडियो बना करके बताई जाएगी, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।